नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा के चौथे दिन रेडी टू ईट आपूर्ति पर हंगामा। विपक्ष ने कहा रेडी टू ईट सप्लाई में घुस गए हैं माफिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। रेलवे द्वारा सुविधाएं खत्म किए जाने की सीएम ने की आलोचना। दिल्ली का छत्तीसगढ़ सदन बना हिमाचल चुनाव का वॉर रूम। सीएम भूपेश की मौजूदगी में दिल्ली में बनी शिमला जीतने की रणनीति। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति पर हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रेडी टू ईट की सप्लाई में भी अब माफिया घुस गए हैं। भाजपा विधायकों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने रेडी टू ईट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट की सप्लाई नहीं हुई। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से सप्लाई नहीं हो सकी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रेडी टू ईट फूड की सप्लाई में भी अब माफिया घुस गए हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे निर्णय लिया जाएगा। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ EOW, ACB, विभागीय जांच या अन्य जांच को लेकर सवाल पूछा। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि EOW में 4, विभागीय जांच में 12 और लोक आयोग के 10 मामलों की जांच चल रही है। दिल्ली के दौरे से वापस लौटे सीएम भूपेश बघेल ने विमानतल पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा करते हुए यह भी बताया कि भाजपा के अनेक नेता उनके संपर्क में हैं। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% सुविधा को खत्म किए जाने के फैसले की आलोचना की। वैसे ही रेलवे की 1000 ट्रेनें पहले ही बंद हैं और अब जो सुविधाएं मिल रही थी वह भी बंद हैं। वैसी रेल बंद कर दी है। 1000 ट्रेनें पहले बंद है। अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद है। ट्रेन की टिकटें बढ़ गई है, प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ गई है और निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि लोगों को सस्ता जो यात्रा है अब सुलभ नहीं होगी। बीजेपी के नेता ने कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। दिल्ली का छत्तीसगढ़ सदन रविवार को हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का वॉर रूम बना रहा। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत से जुड़े बुनियादी कार्यक्रम तय किए गए। इसी सिलसिले में अगस्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल के दौरे पर भी जाएंगे। दिन भर चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री देर शाम रायपुर लौट आए। बघेल ने बताया हिमाचल में भी छत्तीसगढ़ की तरह पुरानी पेंशन बहाली को प्रमुख मुद्दे के रूप में चुना गया है ताकि बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों का समर्थन हासिल किया जा सके। बैठक में भाजपा के शासनकाल में हुए कुछ घोटालों का भी जिक्र हुआ जिसे कांग्रेस हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। वहीं किसानों, बागान मालिकों, मजदूरों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाने पर भी सहमति बनी। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने में जमकर हंगामा किया। यह राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पहुंचे थे। आरोप है कि राजा तालाब में रहने वाले राष्ट्रीय बजरंग दल के ऊपर संभाग प्रमुख भीम साहू पर भारतीय जनता पार्टी के दीपक ग्वाल नाम के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सिविल लाइन थाने पहुंचे तब यहां भी उनके साथ मारपीट की गई। काफी हंगामे के बाद मारपीट करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाने की पुलिस ने रविवार को होटल हयात में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ा है। होटल के स्वीट रूम से 11 लड़कियों के साथ 2 दलाल भी पकड़े गए हैं। रैकेट में शामिल लड़कियां दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात, पंजाब से बुलाई गई थीं। एडिशनल SP अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि मुखबिर से मिले इनपुट के बाद पुलिस जवान को ग्राहक बनाकर दलाल विप्लव व पंकज से संपर्क किया गया। ग्राहक बने पुलिसकर्मी ने फोन पर बातचीत के बाद बुकिंग करवा ली। दलाल विप्लव और पंकज ने ग्राहक बने पुलिसकर्मी को कमरे का नंबर बता दिया। कमरे में पहुंचे पुलिस जवान ने कॉल गर्ल्स को देखने के बाद होटल के बाहर खड़ी दूसरी टीम को इशारा कर दिया। सिटी SP सुखनंदन राठौर ने बताया कि होटल हयात को भी इस मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है कि इस पूरे रैकेट में होटल की किस तरह से संलिप्तता थी। पुलिस ने 11 लड़कियों के ब्रोकर विप्लव चौरड़िया और गोयल को गिरफ्तार किया है। अब तक जांच में पाया गया कि यह हाई प्रोफाइल रैकेट मोबाइल फोन के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था।
छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के कारण आज से 7 दिनों तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल 29 जुलाई तक जारी रहेगी। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को महज 22% ही मिलता है। ऐसे में कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें अन्य कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ और पटवारी संघ भी शामिल हो गए हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण बहुत सारी सेवाएं बाधित हो जाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।